के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण हो, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है, नहीं है, राम देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है, राम देने के काबिल नहीं है। मांग लो हो, मांग लो चाहे सारा खजाना, मांग लो चाहे सारा खजाना, राम देने के काबिल नहीं है, नहीं है, राम देने के काबिल नहीं है। जिस समय मैं अपने पुत्रों की ओर निहारता हूं, कहां निश्चर अति घोर कठोरा, कहां सुकुमार मेरे छोटे छोटे राम और लक्ष्मण। वो बड़े वीर पापी हजारे, राम लक्ष्मण मेरे बार बारे, राम लक्ष्मण मेरे बार बारे। हजारे राम लक्ष्मण मेरे बार बारे, राम लक्ष्मण मेरे बार बारे। कौशल्या हो, कौशल्या की आंखों के तारे, कौशल्या की आंखों के तारे, लाल लड़ने के काबिल नहीं है, नहीं है लाल लड़ने के।
नहीं नहीं राजन, ये क्या देख रहा हूं मैं। जैसे ही मैंने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो तुम प्रलाप करने लगे। तुम्हारे जो कमल की तरह खिलने वाला सुंदर मुखारविंद मुरझा गया, हृदय कंपायमान हो गया। मैं विचार कर रहा हूं, क्या वही राजा दशरथ है जिसके लिए कहा जाता है धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्मात्मा गुणों का निधान, योद्धाओं में विशेष ज्ञानियों में गणना आती हो। केवल इतना ही नहीं, तुम्हारे यश कुछ ऐसे हैं कि सुरपति बसहि बाहुबल जाके, जिस राजा की भुजाओं के बल पर देवताओं का राजा इंद्र अपना जीवन यापन करता हो, तुम उनके सखा हो, उनके साथ में युद्ध करते रहे हो। ऐसे विशाल हृदय वाले राजा का हृदय आज कंपायमान हो गया केवल शब्दों को सुनकर। विश्वास नहीं हो रहा राजन, कह रहे हो आज आप विचार कर नहीं बोल रहे। यद्यपि आप का जो प्रेम है पुत्रों के प्रति वो प्रबल हो चुका है। पुत्रों के प्रति प्रेम इतना प्रबल है कि विचार कर आप स्वयं नहीं बोल पा रहे राजा। विचार कर तो आप स्वयं नहीं बोल रहे। यद्यपि हमने तो प्रथम में ही विचारा था, तब हम अपने आश्रम से चले थे, तब हमने विचारा था, तब मुनिवर मन कीन विचारा, हमने अपने हृदय में विचारा। लेकिन जो विचारा है वो विचारने वाले वक्तव्य हम तुमसे नहीं कहेंगे। बस हम तो वही कहेंगे जिसमें तुम्हारा कल्याण हो, इस समाज का कल्याण हो और इस संसार का कल्याण हो। क्योंकि राजन ये समय है, समय अपने निरंतर सीमा के साथ चलता है, समय और सीमा निर्धारित होती है। लेकिन यदि व्यक्ति का प्रेम किसी भी वस्तु में अधिक हो जाए तो वही प्रेम चाहे वो पुत्र के प्रति हो और चाहे वस्तु के प्रति हो, यदि प्रेम अधिक है तो उस व्यक्ति का भी जो उत्थान है वो रुक जाता है, और यदि वस्तु के प्रति है तो उस वस्तु का विनाश हो जाता है। यदि प्रेम अधिक है तो इसलिए मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुम्हारा आज लक्ष्मण और राम के प्रति प्रेम अधिक है, तभी तो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अच्छा, यद्यपि विचारने योग्य बात है, सिद्धांत कभी भी झूठे नहीं होते, और तुमने एक सिद्धांत हमें पढ़कर सुनाया, देह प्राण ते कछु प्रिय नहीं, ये सिद्धांत है। इस संसार में व्यक्ति को देह और प्राण से प्रिय कुछ नहीं होता, और नहीं होता तो मतलब नहीं होता था। वो चाहे तुम हो, चाहे हम हो, या फिर इस संसार में निवास करने वाला कोई भी जीव हो, यदि देह प्राण से कुछ प्रिय नहीं है तो फिर नहीं है। इसमें किसी भी बात की टिप्पणी नहीं हो सकती। लेकिन तुम्हारा प्रेम इतना प्रबल है, बल बड़ा ज्यादा रहा है, इसको थोड़ा देखो। तुम्हारा प्रेम इतना प्रबल है कि आज तुम स्वयं कह रहे हो कि मैं अपने प्राण दे सकता हूं लेकिन राम को नहीं दे सकता। यद्यपि जरा विचार करें राजन, और आपकी समाज में बैठे बुद्धिजीवी वो व्यक्तित्व भी विचार करें कि यदि आपके प्राण ही ना रहे तो फिर आपके जीवन में राम का महत्व ही क्या है। जब तक आप हैं तब तक आपके लिए राम है, तब तक आप हैं तब तक राम के सुख आपके लिए है, और आपका जीवन समाप्त तो फिर आपके लिए राम क्या है। ये तो केवल एक कहने के लिए कहानी ही संसार में रह जाएगी कि राजा दशरथ के एक पुत्र भी है राम, केवल नाम ही रह जाएगा। यद्यपि उसका लाभ जो लेना चाहिए वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। कब? जब तुम्हारा जीवन चला जाएगा। तो राम को यह विशेषता ना दो, अब विशेषता भी देनी है तो इतनी विशेषता ना दो कि तुम कह रहे हो प्राण दे दें लेकिन राम नहीं देंगे। आए राम खूब तुम्हारे पास बना रहे और तुम्हारे प्राण ना रहेंगे, बताओ क्या करोगे राम का। पूज्य मुनिवर, बड़ी अच्छी बातें की हैं अपने। मैंने एक छोटी सी बात आपसे कही थी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी,
हे ब्राह्मण देवता, आज शायद आप विचार करके नहीं बोल रहे, क्योंकि आप जैसे मुनियों ने ही हमें बताया है। राजा दशरथ ने ये शब्द मुनि विश्वामित्र से क्यों कहे कि विप्र वचन नहीं कहो बिचारी? उसके कहने का कारण यही है, आप जैसे ही मनीषियों ने कहा है कि राम देने और लेने की वस्तु नहीं है, राम को तो प्राप्त किया जाता है। प्रेम ते प्रकट होई में जाना। आपने कहा प्रेम जब अधिक हो जाता है, व्यक्ति के जीवन में मोह की आवृत्ति होने लगती है, उस आवृत्ति में फंस कर के व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर देता है। लेकिन अगर ऐसा है तो प्रेम की पराकाष्ठा ही परमात्मा का मिलन है, भक्ति की ही पराकाष्ठा परमात्मा का मिलन है। फिर अगर इस तरह का प्रेम मन में है तो ये माया और मोह से ग्रसित नहीं हो सकता, क्योंकि ये भक्त और भगवान का प्रेम है। आपने कहा राम को दे दो, मैं रक्षा सहायता मांगने आया हूं, लेकिन बस मेरे मन में यही भाव था, इसीलिए कह दिया कि विप्र वचन नहीं कहो बिचारी, क्योंकि राम देने और लेने की वस्तु नहीं है, राम को तो प्राप्त किया जा सकता है। जब मैंने कठिन परिश्रम किया तब आप जैसे मुनियों के सहयोग से मैंने राम को प्राप्त किया है, फिर आप मुझसे राम को मांग रहे हैं, तो राम को मैं कैसे दे सकता हूं? पाने की विधि नहीं जानता था तो फिर देने की विधि मैं कैसे सीख लूंगा? बस मन में केवल एक ही कष्ट है, इसलिए मेरी आत्मा पर दया करें पूज्य पूर्वज। कष्ट है मेरे राम को ना, मेरे राम को ना मांगो मुनि जी, मेरे राम को ना मांगो मुनि जी। मेरे राम को ना मांगो मुनि जी, 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 मेरी आत्मा ना दुखावो मुनि जी, मेरी आत्मा ना दुखावो मुनि जी। शीश झुकाऊंगा, मेरी आत्मा ना दुखावो मुनि जी, मेरे राम को ना मांगो मुनि जी।
राजन, हम तुम्हारी आत्मा नहीं दुखा रहे। मैंने प्रथम में ही कहा था। तुम कह रहे हो, आपने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा कि राम को तो प्रेम से पाया जा सकता है, प्रेम से पाया जा सकता है। हृदय से साधुवाद है तुम्हें, जो तुम्हारी यह जानकारी है, हृदय से साधुवाद है राजन, कि राम को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। लेकिन यह कभी तक किसी राजा ने सिंहासन पर बैठकर इतना प्रेम को प्रबल कर लिया हो कि परमात्मा मिल गए हो, तो हमें बता दो। यद्यपि वो राजा तो रहा होगा, लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा को पार करने के लिए उसे गृहस्थ आश्रम का परित्याग करना पड़ेगा। और जब गृहस्थ आश्रम का परित्याग करेगा तो प्रेम प्रबल होगा, तब प्रेम के कारण परमात्मा मिलते हैं। तो मिलते कहां हैं? जहां की वस्तु है वहीं तो रहेगी। राम मिलेंगे जंगल में। जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर वन प्रखंड जाएगा, प्रेम प्रबल हो जाएगा, तो परमात्मा मिल जाएंगे। और जब परमात्मा जहां मिलेंगे वहीं रहेंगे। अब तुम ये 50 मुद्राएं आप है रवि महाराज जी के द्वारा, हमारे सुंदर अभिनय दशरथ जी के द्वारा को दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। राम प्रेम से प्रकट होते हैं, तो बस ये आपके इस जीवन का प्रताप नहीं हो सकता, ये मेरा विश्वास कहता है। पूज्य गुरुदेव, आपने कहा कि राम को पाने के लिए या प्रेम से प्रकट करवाने के लिए या सच्चे प्रेम को पाने के लिए व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम छोड़ना पड़ेगा। अवश्य। बिना गृहस्थ आश्रम के छोड़े प्रेम जीवन में नहीं लाया जा सकता। नहीं लाया जा सकता है। तो क्या प्रेम की पराकाष्ठा में वह व्यक्ति परमात्मा को नहीं पा सकता? इसके लिए गृहस्थ का छोड़ना अनिवार्य है। परमात्मा को पाना राजा दशरथ बात अलग है, लेकिन परमात्मा को पाकर बस केवल अपना बना लेना ये बात उचित नहीं है। क्योंकि परमात्मा ना तो केवल तुम्हारे हैं, यदि परमात्मा से जोड़ रहे हो तो। और नहीं, मैंने केवल पुत्र की चर्चा की थी कि पुत्रों पर प्रेम इतना अच्छा नहीं होता। अरे पिता का जीवन होता है कि पुत्र सभी बराबर हो, और पिता का ये दायित्व होता है कि यदि पुत्र को ताड़ना भी सतमार्ग के लिए देना पड़े तो दे देनी चाहिए, वहां पर प्रेम ना दर्शाना चाहिए। जैसे यदि पिता पुत्र को शिक्षा दे रहा है और शिक्षा देते समय प्रेम बना रहा हृदय में, तो फिर वो शिक्षा फलीभूत नहीं होगी। वहां पर प्रेम का परित्याग करके शिक्षा का जो एक नियम है, एक क्रम है, उसी हिसाब से देना पड़ेगा। यदि अनुचित कर रहा है तो उसी समय रोकना भी पड़ेगा। यहां तक यदि ज्यादा अनुचित है तो दंडित भी करना पड़ेगा। वहां पर जो प्रेम है, प्रेम को हटाना पड़ेगा। तो उस बात को समझो। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। हाँ, लेकिन अगर राम को देना ही था, राम को देना ही पड़ेगा, हाँ, तो फिर राम हमको दिया ही क्यों गया? ये बात सही है तुम्हारी। अगर हमारे सामने जब देते समय तो कोई शर्त नहीं रखी गई थी, तब तो हमसे केवल यही कहा गया था, धरऊ धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। अच्छा, अभी संसार में यदि कोई व्यक्ति आप जैसा ये कहने लगे कि हे भगवान, यदि आपको इस शरीर से प्राण लेने ही थे तो हमें दिए ही क्यों हैं? अब बताओ, इस बात का कोई जवाब है क्या? इसका क्या औचित्य बनता है? इसका कोई मतलब नहीं है। जो आया है सो जाएगा, जो मिला है वो दूर होगा। राम तुमने पाए हैं, ये तुम्हारे नहीं है, और ऋषियों मुनियों की कृपा से मिले हैं। लेकिन महाराज, एक मांगने गए थे, ईमानदारी से बता देना राजन। नहीं, वो आपकी बात, एक मांगने गए थे और ऋषियों की कृपा हुई, 4 मिल गए, तो अब चारों रख लेना चाहते हो? नहीं, वो तो ठीक है, ये गलत लेकिन बात। इस संसार का एक नियम है। बड़े प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जाने बिना प्रेम नहीं होता, और प्रेम के बिना कुछ भी असंभव है। इस संसार में कुछ भी पाना मुश्किल है। तो जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। मैंने जाना और माना। आज उस प्रेम को आप केवल अगर लोभ और मोह की दृष्टि से देख रहे हैं कि राम को तुम देना नहीं चाहते हो। जो जन्मा सो निश्चय नासा, जो आया है वो जाएगा,
ये तो संसार का सिद्धांत है, लेकिन राम को अगर ले ही जाना था तो मुझको क्यों दिया गया था? क्योंकि तुम्हें आवश्यकता थी। अब नहीं है, हैं? अब नहीं है अब नहीं है ना। अब राम की आवश्यकता मुझे नहीं अब है। राम की आवश्यकता तुम्हें इस समय नहीं है, वर्तमान समय में तुम्हें राम की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हें आवश्यकता थी तब तुम्हें प्राप्त हो गए, अब जिन्हें आवश्यकता है उनके पास भी तो पहुंचने दो। दीनों के दिल पर आप कैसी बात कर रहे हैं?